प्राप्त करा है। यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या रामनवमी का भव्य आयोजन, यहाँ पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, तो इसे तीनों लोगों में पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज में, महाराज के इस अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने यह भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहां पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है। इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है, और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी, और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहां है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। हर व्यक्ति के पास फुर्सत होता है, अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है, अयोध्या के मंदिरों का दर्शन करना चाहता है। और इसीलिए तो अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी ही नहीं थी, भगवान राम की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि होने के साथ साथ देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी आज देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज जब यहां पर एक कार्य हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां पर संत सदगुरु रविदास जी मंदिर के श्री महंत जी को, यहां पे पासी समाज से जुड़े हुए जो हमारे महंत जी हैं, या कबीर मठ से जुड़े हुए महंत जी हैं, अन्य जितने भी हमारे रजक समाज से जुड़े हुए या अन्य पवित्र स्थलों से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संतजन हैं, उन सबको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार की प्राथमिकता इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने की है, समाज को उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। और उसी क्रम में आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सदगुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब
जब हमारी परिकल्पना, जब हमारा संकल्प हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ेगा, जब हमारे लिए भारत प्राथमिकता होगी, देश प्राथमिकता होगी, नेशन फर्स्ट की व्यवस्था, देश पहले, परिवार तब और व्यक्तिगत हित बाद में, सबसे पहले देश की बात हमें करनी होगी। और याद करना, जिस दिन हम देश की बात पहला करना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के प्रति यहां पर महंत श्री बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को, उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब देश की प्रवर्तमान अभियान के साथ, आप सबकी भावनाएं भारत राष्ट्र के प्रति, अपनी सेना के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति पवित्र भाव के साथ जुड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। आप सब केवल 1 मिनट और बैठे। अब आज के कार्यक्रम का आभार ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं यहां के उत्तराधिकारी क्रांतिकारी श्री निराला जी महाराज जी को आभार ज्ञापन करने की कृपा करें। समाज के आदरणीय संत गुरु शब्दास जी सत्संग भवन के लोकार्पण के शुभ अवसर पर अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए हम सभी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य जोगी जी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमान जयवीर सिंह जी, पूज्य संत एवं सज्जनों को इस पुनीत अवसर पर पधारने हेतु सादर धन्यवाद। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, नगर निगम सहित सभी विभागों के योगदान के लिए विशेष धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आदरणीय कौशल जी का विशेष रूप से धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, श्री गोपाल जी और जनप्रतिनिधि गण और धर्म रक्षा मंच अयोध्या के सभी प्रमुख स्थानों से पधारे हुए संतजनों को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, जिनके आगमन से इस स्थान की गरिमा में बढ़ोतरी हुई है। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। संत गुरु रविदास जी की जय। सभी संत समाज की जय।